चंद्रमा की पूजा तो कर रहे पर चांद तो निकले ही नहीं है, तो बड़े दुखी थे हम लोग कि चंद्रमा अभी तक नहीं निकले हैं। हम लोग पूजा कर रहे हैं। इतनी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि पता नहीं आज चंद्रमा भगवान दर्शन देंगे। ये भी थी क्योंकि 10 बज गया था और अभी तक मतलब पूजा भी काफी लेट हो गई थी और हम लोग को फिर मंदिर भी जाना रहता है पूजा के बाद, तो इसलिए बहुत ज्यादा माइंड में टेंशन हो रही थी। फाइनली मेहंदी लग के तैयार है। अब जैसी भी बनी मैंने लगा ली। ये है मेरी मेहंदी, ये देखिए, ये अब हो गया मेहंदी लग गई जैसी लगी। अब ये मत बोलना कि अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं, कैसी लगाई, और जैसी भी बनी तो लगा ली। इसकी अच्छी लगी क्योंकि ये हाथ से बन रहा था, मुझसे लगाते इस हाथ से नहीं बन रहा था, तो इसकी मैंने कैसे भी लगा ली, उसे बन ही नहीं रहा था। मुंबई से 150 किलोमीटर दूर आया और लगता है ट्रैफिक। हाँ कर लेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर एंड मिसेस वाजपेयी चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी समय के साथ काफ़ी समय के बाद मैं फिर आपके लिए एक न्यू ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। और मतलब काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं डाल नहीं पा रही थी कोई भी ब्लॉग वगैरह। तो आज मैंने कहा आज करवा चौथ है, तो आज करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग आप लोगों के लिए कुछ बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं आज ब्लॉग। अभी जस्ट अक्षत को स्कूल छोड़ के आए हैं, फिर वहाँ से मम्मी के यहाँ गए थे। थोड़ा मुझे मतलब आउटफिट अपना देखना था। मम्मी के यहाँ मेरे काफ़ी सारी ड्रेसेस रखी हुई, तो मैंने कहा चलो मम्मी के यहाँ से देख लेते। तो मम्मी के यहाँ से मैं साड़ी लेके आई, फिर वहाँ से मतलब हम लोग होते हुए आए हैं, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया। मैंने कहा ऐसे जाना नहीं हो पाता ना, तो थोड़ी देर बैठ लेते, तो मम्मी के यहाँ बैठे रहे। फिर आए अभी तो सारा घर ऐसा फैला हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं दिखा। ये देखिए सारी फैलन कैसे फैली हुई है यहाँ पे, और आगे वाले कमरे में भी साफ फैला हुआ है ये। मैं अब बस जल्दी जल्दी काम में लगते हैं और फटाफट से काम निपटाते हैं। वैसे भी हम लोग के 2 डेज के फास्ट हो गए हैं। कल क्या था? कल ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे भी फास्ट रहते हैं, मैं और हस्बैंड दोनों रहते हैं। और सबसे स्पेशल चीज़ क्या है आज के ब्लॉग में? मेरे हस्बैंड भी फास्ट है। मेरे हस्बैंड करवा चौथ फास्ट रहते हैं और मैं भी रहती हूँ, हम लोग दोनों ही लोग रहते हैं। अब आप लोग उसको करवा चौथ कह लीजिए या फिर चतुर्थी, क्योंकि मंथली की जो चतुर्थी होती है वो हम लोग सभी रहते हैं हमारे यहाँ, तो मेरे हस्बैंड भी रहते हैं। तो जो करवा चौथ होता है तो वो प्राय तो रहते ही उनका, फिर तो हम लोग दोनों का ही उपास हो जाता है। किसी किसी के हस्बैंड बिल्कुल हेल्प नहीं करते, वो सोचते हैं कि हम हस्बैंड हम क्यों हेल्प करें, पर ऐसा नहीं रहता यार। पता है हमेशा हस्बैंड वाइफ को मिल के ही रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, हर समय एक दूसरे को सपोर्टिंग करके रहो ना, तो क्या रहता है आपके घर में लड़ाई वगैरह कभी नहीं होती है। और केयर करना अच्छी चीज़। यहाँ पे पनीर की सब्जी बन रही है, जल्दी जल्दी से सब्जी रेडी कर ले। सुबह मैं बना के रख लेती हूँ जो बनाना है, शाम की चिकनलेस नहीं करती, क्योंकि शाम के क्या है ऑटोमेटिकली तैयार होने में इतना टाइम लग जाता है कि कुछ चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। हेलो दोस्तों, और ये मेरे को 50 से आते जा रहे हैं और अक्षु भी स्कूल से आ गया है। ये है अक्षु। तो मेहंदी नहीं थी मेरे पास, तो मैं मेहंदी लेके आई हूँ, पता है आपको। तो और कुछ उसके साथ सामान भी लेके आऊँ, जैसे मुझे बैंगल्स लेने थे और चूड़ी। तो ये देखिए अक्षत दिखा रहा है आपको, ये लेके आई। देखिए दोस्तों ये कड़े हैं, ये दिखाओ अक्षु निकाल के। ये कड़े लाई हूँ, मतलब ये देखिए ये कड़े लाई हूँ, मतलब शाम के पहनूंगी मैं। और ये सेट नहीं निकाल के नहीं दिखाओ ऐसे ही। ये देखो नेकलेस का सेट, अब जब मैं इसको कैरी करूँगी तब आप लोग देखना। और मुझे बैंगल्स की चूड़ी भी लाना थी, तो चूड़ी नहीं थी मेरे पास रेड कलर की। एक्चुअली मेरा आउटफिट रेड कलर का है, तो मैं रेड कलर की लाई हूँ चूड़ी, ये है। और नेल पॉलिश थोड़ा पिंक शेड में लाई हूँ हल्का सा, मतलब मैंने कहा थोड़ा कंट्रास्ट रहेगा तो अच्छा लगेगा। और मेहंदी लेना थी मुझे, मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पाया मेहंदी लगाने का, तो मैंने एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया मेहंदी लगाने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी मेहंदी लाई जाए कि जो तुरंत बिल्कुल रच जाए 1 घंटे में। तो ये मेहंदी का नाम है परीजा रेड कलर कोन। तो ये वाली मेहंदी लेके आई हूँ और इसको अभी मैं लगाऊंगी, तो आप लोग को फिर दिखाती हूँ कैसी लगाती। जैसी बनती वैसी लगा लूँगी, पर दिखाती हूँ लगा के कैसी लगाऊंगी। अब शाम की प्रिपरेशन स्टार्ट है, काम से फ्री हो गई हूँ। इन्होंने सब क्या है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं ग्रीन वाली मेहंदी लगाऊं। ग्रीन वाली मेहंदी लगाने के लिए आपको 1 दिन पहले लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्या है फिर जल्दी जल्दी करो ना तो उसमें काफ़ी दिक्कत जाती है। उसको रचने के लिए कम से कम 4-5 घंटे तो चाहिए, और फिर ये रहता कि वो रहती है 2-3 दिन
ये वाली तुरंत छूट जाती है, आपकी सेकंड डे पूरी छूट जाती है। पर क्या था, मुझे ऐसा लगता है मुझे रेड कलर ज़्यादा पसंद आता है, वो मेहंदी में आता है, तो इसलिए मैंने ये वाली मेहंदी लगाई थी। और मैं हर बार यही वाली लाती हूँ, मतलब जब मैं फ्री हो जाती हूँ काम से तो जल्दी से जाके कोन लाती हूँ और मेहंदी लगा लेती हूँ तुरंत, ऐसा करती हूँ। और एक कोन उनके लिए भी ले आती हूँ, दीदी के लिए, तो वो भी लगा लेती हैं, तो दोनों जन लग जाती है, दोनों को ही मेहंदी। बस जल्दी जल्दी शाम की पूजा की तैयारी होगी, फिर पूजा होगी इसके बाद, तो अब मेहंदी लगा लूँ, मेहंदी सूख जाएगी, फिर मैं अपना रेडी होना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि रेडी होने में भी मुझे थोड़ा टाइम लगता है, फिर पूजा बहुत लेट हो जाती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा कर लूँ। तो मुझे लग रहा था कि जल्दी से मेहंदी लगा लूँ, सबसे पहले मेहंदी का काम हो जाए तो मेरा एक काम से मैं फ्री हो जाऊँ। तो गाइस, तो अभी मम्मी अपनी मेहंदी बना रही हैं। ये मम्मी फोन से देख के बना रही थी, अब मम्मी ये बना रही है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ काला काला क्यों है, वो इसलिए काला काला है क्योंकि तो मम्मी ये ने है मेरा वापस फाइनल लगाया लुक था। मेहंदी का। वैसे ही देखिए कैसा लग रहा है, आप जैसा भी लग रहा हो ये मत बोलना प्लीज कि अच्छा नहीं लग रहा है यार, बहुत मेहनत से बनाया है, 10 बार मिटा मिटा के तो बड़ी मुश्किल से मेहंदी लग पाई है मेरी एक हाथ में। तो देखिए मैंने कैसा, मतलब गोल गोल बनाना था तो वो पता नहीं क्या ही बन गया। आप लोग देखिए, मुझे खुद में हंसी आ रही थी कि यार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या बना के रख लिया एक हाथ में, तो तब भी ठीक ठाक डिजाइन है। तो लग गई मेहंदी, ये है कि मेहंदी लगना चाहिए, तो मेहंदी लग गई, अपना शगुन का काम हो गया। अब फुर्सत अपने गाइस अभी आप यहाँ देख सकते हैं, मम्मी इसको यहाँ लगाएंगी, इसको यहाँ लगाएंगी। मम्मी ये है, मम्मी ये क्या है, ये और ये पैंडल है, ये पैंडल है, पैंडल गले में पहनते हैं। ये सैंडल को मम्मी पैर में पहनेंगी है। घर में कुछ होता है तो मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड होता है, उसको एक अलग एक्साइटमेंट रहता है कि नहीं आज कोई चीज़ की पूजा होने वाली है, कुछ होने वाला है, तो उसका अलग ही चलता रहता है। अगर मैं कुछ करती हूँ ना तो मेरा बेटा इतने क्वेश्चन करता है, इतने क्वेश्चन करता है कि परेशान हो जाता है सामने वाला, वो मतलब उसके क्वेश्चन ही नहीं खत्म होते, मम्मी ये मम्मी वो मम्मी वो मम्मी, परेशान हो जाते हैं। हो गया, मेहंदी लग गई जैसी लगी। अब ये मत बोलना कि अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं कैसी लगाई, अब जैसी भी बनी तो लगा ली। इसकी अच्छी लगी क्योंकि ये हाथ से बन रहा था, मुझसे लगाते इस हाथ से नहीं बन रहा था, तो इसकी मैंने कैसे भी लगा ली, उसे बन ही नहीं रहा था। 150 किलोमीटर दूर आया हूं, लगता है काफी। सो यहाँ पे गाइस पैर हो गए हैं प्रिपेयर पूजा के लिए, केवल इसमें महावर लगाना बाकी है और मेरे हैंड भी रेडी हो गए हैं। अब मैं मतलब मैंने चूड़ी पहन ली है और महावर लगा लिया है, मेहंदी भी लग गई है, नेल पॉलिश भी लग गई है। अब इसके बाद जाती हूँ, देखिए मैंने कैसी मेहंदी लगाई है, सब फैल गई सारी, क्या करें, जैसी भी लगी आप देखिए। CTM हो चुका है फेस में, मेकअप के लिए प्रिपेयर है फेस। यहाँ मैं CTM करके अपने फेस का रेडी हो रही हूँ। मैंने कहा अभी जब तक पूजा की तैयारी को नहीं बोला है दीदी ने, तो तब तक मैं अपना CTM कर लूँ। मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया था, आई मेकअप। तो कैसे हैं आप सब, एक बार फिर से स्वागत है मिस्टर एंड मिसेस बाजपेयी। देखिए मेरी मेहंदी और ये मेरा फाइनल लुक है, बताइएगा कैसा लगा मेरा मेकअप। काफ़ी टाइम लग गया बट ना भी साड़ी अच्छे से रैपिंग नहीं हुई है, एक्चुअली साड़ी बस बची हुई है, तो मुझसे खुद से क्या सीधे पल्लू में बन ही नहीं रही थी। देखिए सीधे पल्लू में मतलब पिन अप करते अच्छे से नहीं बना है, तो अभी मैं उसको अच्छे से रैपिंग कराऊंगी, फिर उसके बाद और फाइनल लुक अपना दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मतलब मैं नीचे आ गई हूँ दीदी के यहाँ पूजा करने के लिए। पूजा की तैयारी भी हो चुकी है। मैंने कहा जब तक मैं अपना शूट कर लेती हूँ, थोड़ा सा चुन्नी वगैरह ओढ़ के मैंने उनसे पिनअप कराया था, क्योंकि सीधे पल्लू में मेरे हाथ से नहीं बन पाता मुझसे पिनअप करते, तो इनसे पिन लगवाई थी तो इतने अच्छे से लग नहीं पाई थी। फिर मैंने कहा महावर लगा लूँ जल्दी जल्दी और पूजा के लिए रेडी हो, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था हम लोग को, बहुत ज़्यादा लेट हो। तो पहले दीदी लगा रही थी महावर, तो मैं उनको शूट कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा अब मैं लगा लूँ, तो बहुत टाइम हो गया था यार, पता है 9 बज गया था। अब उस महावर लग चुका है, अब मैं महावर लगा रही हूँ। मैंने कहा जल्दी से मैं भी महावर लगा लूँ तो पूजा स्टार्ट हो। हम लोग वैसे घर में जितनी भी पूजाएं होती है सब में महावर लगा के फिर ही पूजा करते, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि लेट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। और इन लोग का भी फास्ट था, हम लोग के कारण उन लोग ने भी कुछ नहीं खाया था अभी, तो और ज़्यादा लग रहा था कि जल्दी जल्दी कर ले पूजा। जब हम लोग पूजा करने को बैठ रहे थे तब तो चंद्रमा भगवान निकले थे, पर उस समय हम लोग ने दर्शन नहीं किए।
वहाँ से बनाना। पूजा से पहले मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लूँ, तो ये और मेरी दीदी की फोटो है, मतलब मेरी जेठानी। यहाँ पे अब पूजा स्टार्ट हो गई है, तो मैंने आशी से बोला आशी बेटा थोड़ा शूट कर दो हम लोग का, तो वही शूट कर रही थी। मतलब उस दिन उसने बहुत मदद करी थी, पूरा शूट करा, पूरा वीडियो बना दिया था उसने बेचारी ने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम आप लोग के साथ दिखा तो पाऊंगी, नहीं तो यही था कि अकेले पूजा करूँ शूट करूँ क्या करूँ, अकेले कुछ नहीं हो पाता ना। अब एक जन शूट करे तो बात अलग होती है। हम लोग के यहाँ जो पूजा होती है वो यूपी में जैसी होती है उस टाइप से पूजा होती है, यहाँ पे मतलब एमपी जैसी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है चलनी से अपने हस्बैंडों को देखते, पर हम लोग के यहाँ ये सब कुछ नहीं होता है। मात्र चंद्रमा भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, जो करवे हम लोग के रखे रहते हैं, तो इनमें वही आटे की पूजा भी होती है। अभी मतलब चौथ के बाद आठे पड़ती है, तो उसमें भी ये भरे जाते हैं करवे, वही आटे की पूजा होती है। तो इसीलिए हम लोग के यहाँ ना यूपी स्टाइल में पूजा होती है, तो वो अलग होती है, वैसे नहीं रहती। अंदर भी पूजा होती है और बाहर भी पूजा होती है, दोनों ही जगह पूजा होती है। और पोथी वगैरह नहीं होती है, कहानी होती है, तो वो दीदी बोलती है। और जैसे चौथ है तो 4 कहानियाँ होंगी, तो दीदी बोलती है, बोलेंगी तो आप भी सुनना। बहुत लाड़ प्यार की रहती है वो बहन। अब उसकी उन लोग शादी वादी करते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से उसके साथों भाई शादी आदि करते हैं। अब उसका पहला करवा चौथ पड़ता है, तो वो व्रत रहती है। तो अब बेचारी पहली बार तो व्रत रही, तो भूख प्यास के कारण मुरझाई रहती है पूरे समय। तो उसके भाई लोगों को उसकी दया आती है, उसका भाई रहता है जो वो कहता है बता हमारी बहन कैसी आज मुरझाई सी पड़ी है। तो वो क्या करता है, उसका भाई जाके, इसमें चंद्रमा की पूजा होती है, तो वो पहले ही जाके पेड़ के पीछे से एक दीपक जलाता है और छन्नी से दिखाता है अपनी बहन को। उससे आके कहता है देखो देखो चांद निकल आया, दर्शन कर लो तो तुम्हारा व्रत टूट जाएगा। तो वो बहन जाती है और वो उसी को चांद समझ के देखती है, दर्शन करती है और अपना व्रत तोड़ देती है। अब वो तो ऐसे ही चांद उनने दिखाया था, वो जैसे यहाँ व्रत तोड़ती है वहाँ उसके हस्बैंड की तबीयत खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाता है। वो बीमार पड़ के खत्म ही हो जाता। अब वो बेचारी बहुत, वो फिर उसके भाइयों को भी दुख होता कि हमने झूठ बोल के अपनी बहन से ऐसा करा, इसलिए उसके साथ ऐसा किया। तो वो 1 साल तक अपने हस्बैंड को अपने गोदी में ऐसे रखे पूरे 1 साल उसका इंतज़ार करती है करवा चौथ का। जब दूसरा करवा चौथ आता है तब वो बूढ़े चांद की पूजा थोड़ी निकल आती है जब चांद, उसके बाद उनकी पूजा वूजा करके और फिर अच्छे से विधि विधान से पूजा करके फिर व्रत तोड़ती है। तो उसका हस्बैंड भी सही हो जाता है, जीवित हो जाता है, और वो भी अच्छे से पूजा वूजा करके फिर से सौभाग्यवती हो जाती है। भगवान ऐसे जैसे उसको करे वैसे सब अच्छी सी आए, अच्छी आए। चलो तो फाइनली यहाँ कहानी हो गई, अब आगे की और पूजा होगी, बस थोड़ी सी पूजा और बची है, उसके बाद हम लोग करेंगे अर्घ देंगे चंद्रमा को। उसके बाद बड़ी खीरमई माता के दर्शन के लिए जाते हैं। दर्शन के लिए तो हम लोग रोज ही जाते हैं, पर क्या है आज सुबह भी गए थे, शाम के भी। क्या है ना, अब इतनी बड़ी पूजा होती है तो लगता है कि मैया के भी दर्शन कर ही लो। हम लोग बाहर आ गए हैं, बाहर की पूजा स्टार्ट हो रही है। तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अल्पन होता है उससे चंद्रमा बनाया जाता है, फिर उनकी पूजा की जाती है। तो हम लोग अल्पन बना रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। आंगन में आ गए हैं हम और दीदी, दोनों लोग अपने अपने करवे भी उठा के लाए हैं। तो पर ना आज आंगन से चंद्रमा भगवान दिख ही नहीं रहे थे, पता नहीं बार बार छिप जा रहे थे, फिर निकल रहे थे, छिप रहे थे, फिर निकल रहे थे। किस किस के साथ ऐसा हो रहा था, हम लोग क्या ऐसा हो रहा था कि आप लोगों क्या अभी हो रहा था ऐसा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। गोल्डी का फ़ोन तो मेरे पास आया था कि वहाँ चंद्रमा भगवान निकले कि नहीं निकले, तो मैंने कहा यार मैंने तो अभी देखे नहीं, मैं तैयार हो रही हूँ, उस समय मैं तैयार हो रही थी। तो ऐसा बोला उन्होंने। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है अभी देख के बताती हूँ मैं। तो फिर मैंने अक्षु से बोला था बल्कि कि अक्षु जाके देखो जरा चंद्रमा भगवान निकले कि नहीं। तो अक्षु गया था देखने, तो कह रहा था निकल आए हैं। तो मुझे लगा चलो ठीक है तो कर लेंगे दर्शन। अब ये है ना कि नहीं करे उस समय दर्शन, तो अब हम लोग को भी लग रहा था यार कि उस समय कर लेते तो अच्छा रहता। हम लोगों ने दर्शन ही नहीं करे, हम लोग का पहले पूजा कर ले फिर उसके बाद दर्शन करेंगे। तो उस चक्कर में क्या हम लोग ने दर्शन नहीं करे। लग रही हूँ और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किया करिए, प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करिए ना यार,
पता है आप लोग कुछ कमेंट भी नहीं करते, कुछ बताते भी नहीं है, तो मुझे पता ही कैसे चलेगा कि आप लोग को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो प्लीज़ मुझे बताया करिए, और मेरा आउटफिट कैसा था सब चीज़ मुझे बताइएगा प्लीज़। मेकअप करने में बहुत सारा टाइम लगा मुझे, पर क्या था ना, मुझे आज एक करवा चौथ का अलग ही एक्साइटमेंट रहता है कि नहीं अपन को अच्छे से मेकअप करना है, तो वो चीज़ रहती है। और मैं करवा चौथ में मतलब बिल्कुल मेहंदी वगैरह पूरा A to Z सब चीज़ करती हूँ मेकअप। तो उसमें हम लोग क्या है, नथ पहनना हम लोग क्या इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोग जब अर्घ देते हैं ना चंद्रमा भगवान को, तो उसमें क्या रहता है हम लोग की नथ को ज्वाइन करके अर्घ दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग की जो शादी के समय की नथ होती है वो पहनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वही पहन के अर्घ देते हैं हमारे यहाँ। यहाँ पे चंद्रमा भगवान की आरती उतारी जाती है, मतलब 7 बार 5 बार जितनी बार आपको उतारना हो उतने बार होता है। तो अपने करवे से आरती उतारते हैं हमारे यहाँ, तो आरती उतारी जा रही है। तो आरती के बाद अब हम लोग फिर अर्घ देंगे, अर्घ के बाद बस हो ही गई पूजा। इसके बाद हम लोग अर्घ देने एक बार छत में जाते हैं दर्शन करने चंद्रमा भगवान के, पर आज तो अभी निकले ही नहीं। ये हमारे यहाँ इस टाइप से अर्घ दिया जाता है, मतलब अपने जो बाएं साइड की बाल की लट होती है वो, और अपनी नथ को पकड़ के फिर ऐसे चुल्लू में पानी लेके और बोला जाता है नारेसु अपनारेसु अर्घ देत नारायण, नारेसु अपनारेसु अर्घ देत नारायण, ऐसे अर्घ दिया जाता है। तो हमारे यहाँ थोड़ी अलग ढंग से पूजा होती है, मतलब पहले दीदी ने दिया अर्घ, अब मैं दे रही हूँ। बस ये अर्घ देने के बाद अंदर जाके एक बार और सुहाग लेंगे, पूजा कंप्लीट हो जाती है। फिर हम लोग एक दूसरे को निकाल के मतलब खाने के लिए जो पिन्नी होती है वो देते हैं अपने अपने उससे करवे से, करवे में रखी जाती है। तो फिर बस वो चीख के और हम लोग का उपास टूट जाता है, अपने हस्बैंडों के पैर पड़ के। और तो आरती कैसे देंगे दीदी? बस अब अपने अपने करवे लेके अंदर आ गए, और अंदर की पूजा मतलब अंदर की केवल सुहाग लेना बचा था, तो सुहाग लेंगे अंदर और अपनी अपनी गोद भरेंगे, हो गया पूजा। यही है हमारे यहाँ ऐसी पूजा होती है, मतलब यहाँ जो होती है ना हम लोग क्या उस ढंग से बिल्कुल डिफरेंट होती है, पूरा यूपी स्टाइल में पूजा होती है जो भी होती है। यहाँ पे सुहाग ले रहे हैं हम लोग, पहले दीदी ले रही है फिर मैं ले रही हूँ, बस सुहाग ले लें। इसके बाद ये मतलब जब सब पूरी पूजा हो जाती है सबसे लास्ट का काम रहता है सुहाग लेना। सुहाग लेके बस भगवान के पैर पड़ के और फिर उठने का रहता है कि बस अब आपकी पूजा हो गई पूरी, आप उठ सकते हो। तो यही रहता है, पूजा हमारे यहाँ इसी टाइप से होती है। और आपके यहाँ कैसे कैसे होती है मुझे सब लोग बताइएगा, शेयर करिएगा। और मेरे जैसी पूजा किस किस के यहाँ होती है तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी ऐसी पूजा होती है। एक तो नहीं, मेरी बहन बार बार खिसक खिसक जा रही है, एक तो क्या बताओ, उसको मैंने पिनअप भी किया था तब भी इधर उधर घूम ही रही है। एक तो ना उसका क्या है, पीछे की डोर एकदम पतली है, फ्रंट की वो मोटा है पेंडल, इस वजह से ये ऐसे हम लोग गोद भरते हैं। मतलब हम लोग के जो पिन्नी और वो पूड़ी रखी जाती है करवे में, उसको निकाल के उसी को ही दे दिया जाता है और उसी से ही मतलब चीखते हैं वो, फिर खाना खा लेते हैं पूरा। तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे थे तो डैफी महाराज टकटकी लगा के बस उनकी नजरें पूरी पिन्नी और मेरे को भी तो दो भाई मिठा, मैं भी तो इस घर का सदस्य हूँ, मेरे को भी दे दो थोड़ा सा, मैं भी करवा चौथ का प्रसाद खाना चाहता हूँ। मेरे को भी लगता है प्रसाद खाने का थोड़ा, मेरे को। यहाँ पे इनके पैर छूते हुए मैंने कहा कि चलो इनसे पहले ये मुझे प्रसाद खिलाएंगे। तो आज की पूजा यहीं समाप्त होती है, अपने पति का आशीर्वाद हो गया है। व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। ओके।